मित्रों नमस्कार। आज का जो टॉपिक हमारा है इतिहास जानने के साधन। अब हमको कैसे इतिहास के विषय में जानकारी मिली, किस प्रकार से जानकारी मिली, क्या सही है क्या गलत है, क्या इनकी व्यवस्थाएं थी, कैसे रहन सहन था, कैसे संस्कृति थी और इसके क्या हमारे पास साक्ष्य हैं। जब तक हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं होगा, बिना साक्ष्य के किसी चीज को हम मानते नहीं हैं। किसी चीज को मानने के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसा सबूत होना चाहिए, ऐसा साक्ष्य होना चाहिए जिससे कि हम बता सकें कि क्या किस प्रकार यह सत्य है कि सत्य नहीं है। तो इसके लिए हम साक्ष्य की आवश्यकता को महसूस करते हैं। तो इतिहास को जानने के लिए भी हमको साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ी। तो हम अगर ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो इसको हम प्रमुख रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब तीनों में हम देखते हैं सर्वप्रथम साहित्यिक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। कितने भागों में बांट सकते हैं? धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य में इसको हम बांट सकते हैं। अब जो हमारा धार्मिक साहित्य है इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं: ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। अब प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण साहित्य क्या है, ब्राह्मणेतर साहित्य क्या है। तो जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित ग्रंथ है उनको हम ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत रहते हैं। जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित ग्रंथ नहीं है, यानी कि जो निवृत्त परक धर्म उस समय निकले थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। कहने का मतलब सीधे अर्थों में जानिए, जो वेदों में आस्था नहीं रखते थे वो ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत रखे गए। यानी कि वेदों में आस्था जो नहीं रखते तो ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत रखे गए। अब हम भाग 1 में इतिहास जानने के साधन में सर्वप्रथम जो है वह साहित्यिक साक्ष्यों का ही अध्ययन करेंगे। तो साहित्यिक साक्ष्यों में साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। अब साहित्यिक साक्ष्यों में इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे: धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। तो पहला ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। दूसरा ब्राह्मणेतर, दूसरा ब्राह्मणेतर। अब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम किसको रख सकते हैं? ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम वेद को रख सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों को रख सकते हैं, आरण्यक को रख सकते हैं, उपनिषद को रख सकते हैं, वेदांगों को रख सकते हैं, पुराणों को रख सकते हैं, रामायण, महाभारत, धर्म शास्त्रों को, गृह सूत्रों को और स्मृति ग्रंथों को हम ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ब्राह्मणेतर साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन करेंगे। ब्राह्मण साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य। इसके अंतर्गत महाकाव्य के रामायण और महाभारत आएंगे। उसके बाद
धार्मिक साहित्य या धर्म सूत्र हम इसको कह सकते हैं, धर्म सूत्र। तो हमने ब्राह्मण साहित्य के अंतर देखा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, महाकाव्य और धर्मसूत्र। अब ब्राह्मण क्या है, देखिए वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद हैं और चारों वेदों के क्या है, ब्राह्मण हैं। चारों वेदों के क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। वेदों को सही रूप से, स्पष्ट रूप से समझने के लिए किसकी रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथों की। अब इसके बाद किसकी रचना हुई, आरण्यक की। किसकी हुई, आरण्यक की। उसके बाद उपनिषद की। उसके बाद देखिए, अब पहले इतना समझिए, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक। पहले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद पीसीएस में पूछा गया था, इनका क्रम पूछ लिया गया था, इनका क्रम क्या है। तो कभी पूछा जाएगा तो जानिए, सबसे पहले क्या, वेद, उसके बाद ब्राह्मण, या क्वेश्चन कई बार पीसीएस में पूछा गया, इनका क्रम बताइए। उसके बाद आरण्यक। आरण्यक वो ग्रंथ है जो वनों या जंगलों में जिनकी रचना हुई, उनको क्या कहा गया, आरण्यक। और उसके बाद जो है उपनिषद। उपनिषद तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो वेदों को समझने के लिए ब्राह्मणों की रचना हुई, आरण्यक और उपनिषद। अब देखिए चारों में यह अंतिम है, कौन है, अंतिम। तो उपनिषद से देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, वेदों के अंतिम भाग को क्या कहते हैं, वेदांत। तो उपनिषद को क्या कहते हैं, वेदांत। उपनिषद को वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदांत। अब वेदों के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को क्या कहा गया, वेदांत। और जो इसका विषय हुआ क्या है, दर्शन। वेदों का जो विषय हुआ क्या है, दर्शन। वेदों का जो विषय क्या है, वह दर्शन है। तो इतना आप लोग इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक एक वेद से आपको बताएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वेद। सबसे पहले क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, इसको देखिए वेद। देखिए वेद, वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या कितनी है, 4। अब पूछा जा सकता है कि वेदों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक। देखिए तो ऋग्वेद, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण है ऐत्रेय, ऐत्रेय, कौशितकी, कौशितकी, ठीक। अब इसके आरण्यक कौन है, इसके आरण्यक में कुछ नहीं करना। अगर पूछा जाएगा आपसे तो आपको कुछ करना नहीं है। यही ऐत्रेय और कौशितकी यहां भी आ जाएंगे, कॉमन है। ये जो ऐत्रेय कौशितकी, देखिए ऋग्वेद का बहुत ही आसान है। इसके ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशितकी है, आरण्यक ऐत्रेय और कौशितकी। और इसका जो उपनिषद है, उपनिषद, इसका जो उपनिषद है वह भी यही दोनों, कौन, ऐत्रेय और कौशितकी। तो इसका अगर आप ब्राह्मण ग्रंथ का नाम जानते हैं, ऐत्रेय और कौशितकी, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। इसके पहले बीए में भी पूछा गया था, बीए फर्स्ट ईयर में, पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर पूछा जाता है। ऐत्रेय किसका ब्राह्मण है, किसका है, ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है, ऐत्रेय है। उसके बाद इसके आरण्यक ऐत्रेय कौशितकी, इसके उपनिषद ऐत्रेय कौशितकी, यानी कि इसके जो सारे ग्रंथ का नाम वही आरण्यक और उपनिषद। अब इसके बाद इसमें क्या होता था, देखिए ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता या इसका पुरोहित था, उसको क्या कहा जाता था, होता। क्या कहा जाता था, होता। कहीं कहीं किसी किसी बुकों में इसका नाम होत्र भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर इसका होता ही मिलता है। तो इसके पुरोहित को क्या कहा जाता था, होता। अब ऋग्वेद क्या था,
ईश्वर की महिमा का आह्वान किया जाता था। ईश्वर की महिमा के आह्वान के लिए जहां पूछा जाएगा तो वह कौन सा वेद था? ऋग्वेद। और सर्व प्राचीन वेद जो है वह कौन है? वह ऋग्वेद। सर्व प्राचीन वेद कौन है? वह ऋग्वेद आपका सर्व प्राचीन वेद है। इसको आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। एक बार पुनः हम आपको बता दें, रिवीजन करवा दें। देखिए, सर्व प्राचीन वेद कौन सा है? वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है? ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। इसके रणयक ऐत्रेय और कौशिकी हैं। इसका उपनिषद ऐत्रेय और कौशिकी हैं। और इसमें ईश्वर महिमा के विषय में बताया गया। इसके जो पुरोहित उनको क्या कहा गया? होता। और ऋग्वैदिक ग्रंथों की रचना कहाँ हुई थी? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो कहाँ हुई थी? सप्त सैंधव प्रदेश में। वेदों की रचना कहाँ हुई थी? या ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? वेदों की रचना कहाँ हुई थी? वेदों की रचना सप्त कहाँ हुई थी? सप्त सैंधव प्रदेश में। सप्त सैंधव प्रदेश में। इसके रचनाकार कौन है? तो जान लीजिए, रचनाकार आपने नाम सुना होगा कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये इसके रचनाकार। ये तो हो गया हमारा ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको आप स्क्रीन पे रोक के लिख भी सकते हैं। अब हम आपको थोड़ा और कुछ बता दें इंपॉर्टेंस ऋग्वेद के विषय में। देखिए, क्योंकि इसी में वेद पढ़ाते चलेंगे हम, इतिहास जानने के साधन में इसी वीडियो में। अब पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या तो कितने हैं? 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। और सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3य मंडल में। गायत्री का उल्लेख ऋग्वेद के 3य मंडल में, यानी कि 3रे मंडल में हुआ है। और इसके रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। कौन है? विश्वामित्र जी हैं। और यह किसको समर्पित है? किस देवता को? तो यह सविता सूर्य को। सविता सूर्यदेव। इतना यह महत्वपूर्ण है कि विगत वर्षों में यह बराबर क्वेश्चन आता है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 3य मंडल में। और विश्वामित्र जी जो है इसके रचयिता किसको समर्पित है? सविता सूर्यदेव को या सूर्य को समर्पित है। इसका एक मंडल और बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है 7वां मंडल, जिसमें एक आप लोगों ने सुना होगा, नहीं तो जानिए, दासराग जो युद्ध है उसका जो उल्लेख हुआ है वह कहाँ हुआ है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और इसका एक और मंडल पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया या बराबर पूछा जाता है, 9वां मंडल। कि 9वां मंडल या एक मंडल कौन सा ऐसा है जो सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल किसको समर्पित है?